बीजेपी सरकार के कार्यकाल पूरा होने पर आज फैंटेसी मोटेल में आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष एवं भगवंत नगर विधायक हृदय नारायण दीक्षित ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले, प्रदेश में भाजपा 340 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। संयम में रहा। अब चूंकि चुनाव है, चुनाव में उसको उस मर्यादा को अपने हृदय में संजोए हुए तो मेरा मतलब कि अपने जिले के पत्रकार मित्र हैं, तो उनसे मैं हालचाल लूँ। आप सब छोटे से नोटिस पर यहाँ उपस्थित हुए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप कुछ ऐसा पूछना चाहें हमसे जो सरल आप पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी, बेटियां और गाय और गंगा कितनी सुरक्षित हैं? बेटियां और गाय और गंगा कितनी सुरक्षित हैं? तीनों बहुत व्यापक अर्थ वाले प्रश्न हैं। पहले हम गंगा को लेते हैं। गंगा को लेकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की सजगता रही है और गंगा का अभियान का हमारे यहाँ अलग से पार्टी में भी संगठन है और सरकार में भी संगठन है, पार्टी और सरकार दोनों। और गंगा जो पहले की सरकारें रही हैं उनके लिए एक भौगोलिक नदी हो सकती है। गंगा हमारे लिए, हमारे का मतलब हृदय नारायण है, हम जिस संगठन से आए हैं, पंकज जी के लिए, हमारे लिए गंगा माता है, गंगा सखी है, गंगा आदरणीय है। और हमारे पूर्वजों तो गंगा को इतना प्यार देते थे कि नदी जो भौगोलिक नदी है, जमीन पर बहती है, उसको उठा प्रत्यक्ष अनुभव और जहाँ जहाँ से यथार्थ सूचनाएं मिल रही हैं उससे स्पष्ट है कि 2017 से लेकर अब तक 5 वर्ष में जो काम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता की सेवा की गई है उसको लेकर, और हमारी विचारधारा है जिसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, भारतवादी विचारधारा कहते हैं, उस क्षेत्र में किया गया काम इससे बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई शंका, कहीं कोई प्रश्नवाचक निशान नहीं है। बेशक चुनाव जनतंत्र का उत्सव हुआ करते हैं, तो उसमें ऐसी पार्टियां भी छोटी छोटी खड़ी हो जाती हैं जो कभी कभी। उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली प्रदेश में? अब मैंने प्रदेश का दौरा तो नहीं किया, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो अध्ययन करते हैं, खोजबीन करके लाते हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों की राय है और तमाम विद्वानों की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 350 की सीटें हैं, उससे कम नहीं मिलने वाली। जिस तरह से विपक्षी दल हावी कहीं कहीं साबित हो रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है और जो घोषणा पत्र है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी दल कहीं हावी नहीं हो रहे हैं। वो कहीं कहीं तेज बोलते हैं, कहीं कहीं अनर्गल बोलते हैं, कहीं कहीं आक्रामक हो जाते हैं, कहीं कहीं विषयांतर करते हैं, मूल विषय को उठाने का प्रयास नहीं करते। तो इसलिए विपक्षी दलों को कोई उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता सम्मान वो कोई महत्व नहीं देती है। आक्रोश में बोली गई कोई बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। जैसे आपने प्यार से पूछा, हमने प्यार से उत्तर दिया। इसी को हम चिल्लाकर कहते हैं कि 340 आएंगे, तो लोग कहते हैं कि विपक्षी बढ़िया बोल रहा है। देखिए, कल 10 तारीख को पहला चरण का चुनाव है। पश्चिम में 58 सीटों पे, पिछली बार बीजेपी 54 सीटों पर जीती थी। इस बार आरएलडी और सपा का गठबंधन है मजबूती के साथ, तो क्या लगता है इस बार क्या पहले की सीटें बढ़ेंगी या मजबूती के साथ लड़ रही है? वहाँ पर ये दोनों पार्टियां हैं ही नहीं, पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों ने अपने अपने जातीय आधार पर स्वयं को पार्टी कहना शुरू किया है। और इस तरह से कह सकते हैं आप
कि जो जातीय आधार पर उन्होंने दोनों दलों ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो अपने अपने को जीता हुआ बताने का कि जीत जाएंगे ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन अंकगणित बताती है कि अलग अलग दोनों शून्य हैं। शून्य को शून्य में जोड़ो तो शून्य होता, शून्य को शून्य से गुणा करो तो शून्य होता, शून्य में शून्य घटाओ तो भी शून्य होता। एक और सवाल, जिस तरह कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा है, कहीं नहीं चुनाव प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका असर राज्य के चुनाव में पड़ रहा है, क्या लगता है कितना सही है वहाँ का विवाद? क्या पूछे? कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, आपके मायने में क्या सही है? नहीं, हमने पहले ही बताया अभी आपके प्रश्न के उत्तर में कि हम तो संविधान के पक्षधर हैं और संविधान का जो वर्डिक्ट है, जो न्यायालय का भी है, उसी के आधार पर वहाँ की सरकार और हम कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बंगाल से और ममता बनर्जी अपने यूपी में प्रचार करने के लिए अखिलेश के समर्थन में आई है, ममता ने कहा है कि जो है यूपी की जो है भाजपा जो है माफी मांगे, हाथरस कांड हो या उन्नाव कांड हो, इसको लेकर आप किस तरह से? पहले तो ममता बनर्जी जी का मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करूंगा। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी कार्यकर्ता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और पश्चिम बंगाल की गलियां रक्त रंजित हो गईं, माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, देश के संघीय ढांचे को भी ललकारा गया। जितने पाप ममता बनर्जी ने किए हैं वो सब उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में सपा सरकार की तुलना में ज्यादा अपराध हुए, उसको लेकर तो बड़ा साफ बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुकदमे बिल्कुल लिखे ही नहीं जाते थे और योगी जी ने कहा मुकदमे लिखे जाएं, मुकदमों पर क्षेत्र में बलात्कार का प्रयास किया गया, मगर पुलिस ने उसमें केवल छेड़छाड़ दर्ज की और महिला के माध्यम से उसकी इज्जत आबरू बची थी। देख लेंगे। जी, एक सवाल ये है कि इस समय हिजाब चर्चा का विषय है। कुछ लोग हिजाब के विरोध में खड़े हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हैं। आप किसके पक्ष में, हिजाब के विरोध में या हिजाब के पक्ष में? हम भारतीय संविधान के पक्ष में। क्या कहता है संविधान? थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, थोड़ा डिस्क्राइब। नहीं, भारतीय संविधान ये कहता है कि जो शिक्षा है, तो आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपके लिए एक निश्चित कोड होता है, ड्रेस कोड, कि इस तरह के कपड़े पहनकर आइए। के बाहर बिहार की घटना तो उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी जिले में जो कहा जा रहा है गौशाले बनाई जा रही हैं, इस घटना को लेकर, जहाँ की घटना को लेकर, उन्नाव की घटना है, घटना अलग अलग क्षेत्रों में है। लेकिन आत्मदाह की घटना, प्रयास की घटना उन्नाव मैंने जो गाय मर रही सवाल ये पर्टिकुलर वही बात ही है ना, गाय मरने की वजह पे वो आए थे। नहीं, हमारा कहने का